नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। कोलकाता के ब्रिगेडियर मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का संबोधन नेपालगढ़ कॉलोनी के दुर्गा मंदिर क्लब परिसर में एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से सामूहिक रूप से सुना गया। स्थानीय बंगाली समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में कथित भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जंगल राज के मुद्दों पर तीखा प्रहार करते हुए राज्य में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और विकास व सुशासन के लिए नई दिशा जरूरी है। ब्रिगेडियर मैदान में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ को उन्होंने परिवर्तन की लहर का संकेत बताया। नेपालगढ़ कॉलोनी के लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले उनके परिजनों को भी केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुफ्त बिजली का पूरा लाभ मिले। कार्यक्रम के प्रभारी दीपम सरकार और सह प्रभारी शिवम साहा रहे। इस मौके पर अरविंद मंडल, पंकज कुमार साहा, जय किशन प्रसाद, सुबोध माहेश्वरी समेत कई स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। देखिए, जैसे कि आप देखे हैं यहाँ पर परिवर्तन संकल्प सभा, बांग्ला में बोलूँ, हिंदी में। अच्छा, तो हिंदी में अगर कहें, जैसे कि परिवर्तन संकल्प सभा आप देख रहे हैं यहाँ पर बंगाली समुदाय और समाज के बीच में यहाँ आज नेपालगढ़ कॉलोनी विवेकानंद कल्चरल क्लब के प्रांगण में आयोजित किया गया है। ये हम लोग के बहुत एक अपने आप में एक बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं और इसलिए हर्ष महसूस कर रहे हैं कि आज बंगाल के बगल में ये पड़ोसी राज्य है, ये बिहार में ये बीजेपी सरकार का स्थापना हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले जो यहाँ के सरकार थे उससे अब हमारा बिहार भी बहुत आगे अग्रसर हो रहे हैं और अच्छा प्रशासन हमें दे रहे हैं और शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छे है। तो हम बंगाल हमारी पड़ोसी राज्य बंगाल पड़ोसी राज्यों को हम देखते हैं बहुत लंबे समय से। वहाँ बहुत लंबे समय से वामफ्रंट का शासन चला, इसके बाद बहुत लंबे समय से ये तृणमूल का शासन चला और शुरू से तो कांग्रेस का शासन था ही। लेकिन सारे शासन काल में हम देखे हैं शुरुआती दौर में जो भी उन्होंने किया, लेकिन आगे चल के जैसे उनकी शासन व्यवस्था लंबा चलते गया है वहाँ बहुत सारी खामियां, बहुत सारी अराजकता और जो जनगण के लिए यानी हमारे आम साधारण आदमियों के लिए जो सुयोग सुविधाएं हैं या जो कानूनी व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। और आज जो बीजेपी का शासन हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल वहाँ भी एक बार इस शासन व्यवस्था को लाया जाए। हम तो हमारे सारे जो बंगाल में हमारे बंगाली समुदाय के जो रिश्तेदार वगैरह हैं और जो भी संगी साथी है, सबसे यही अपील करेंगे कि इस बार जो है बीजेपी सरकार को एक बार मौका दिया जाए ताकि बंगाल का जो गौरव है, यानी बंगाल का गौरव आप लोग या हमारे सारे साथी जो है हम लोग पुरानी हिस्ट्री में या जो देखते आए हैं बहुत लंबे समय से, वो बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे वो आज के तारीख में वो बहुत ही, हम जहाँ भी जाते हैं देखते हैं कि बंगाल वाले ये कर दिए, बंगाल वाला वो कर दिए। तो ये जो सिचुएशन बन गया है आज, इस सिचुएशन से हमको उभरना है और इस सिचुएशन से उभरने के लिए हमको चाहिए कि बीजेपी सरकार को इस बार सत्ता में लाए और बंगाल का जो गौरव है उसको पुनरुद्धार किया जाए। तो यही हम चाहते हैं और यही मैसेज हम हमारे साथी संगी साथियों को और बंगाल के जो हमारे रिश्तेदार हैं सबको यही मैसेज हम देना चाहेंगे। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।